नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एक बहुत ही प्यारी सी कविता, बहुत ही सुंदर सी कविता, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और ये कविता लिखी गई है साहिर लुधियानवी जी द्वारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो कविता में हमें हाथ बढ़ाने का क्या अर्थ होता है कि कोई भी काम जब हम हाथ बढ़ाकर करते हैं, यानी कि हाथ मिलजुल कर जब हम किसी काम को करते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो साहिर लुधियानवी जी हैं वो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस तरह से मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि कैसे आप मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपनी कविता को। सबसे पहले हम यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि साहिर लुधियानवी जी इस कविता में क्या बता रहे हैं। तो देखिए, कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने, जैसे कि कविता का नाम ही है साथी हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना यानी कि मिलकर काम करना। तो कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, साथ मिलकर काम किया है, किसी काम को मिलकर किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। देखिए, आपने जब आप छोटे हो, अभी आप बहुत छोटे नहीं हो, लेकिन इससे पहले छोटे जब हम होते हैं तो हमारी दादी नानी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियां सुनाती हैं। तो आपने भी बचपन में एक कहानी सुनी होगी, ये तो स्कूल में भी आपने सुनी होगी कि एकता में बल है, एकता में बल है। यानी कि जब हम किसी भी काम को एक होकर करते हैं, मिलकर करते हैं, तो वो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। और जिसमें बहुत सारा समय लगने वाला होता है, वो बिल्कुल कम समय में वो काम बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हो जाता है। और दूसरा, आपने एक और कहानी यहाँ पर सुनी होगी कि जब एक वृद्ध व्यक्ति होता है और उसके 4 बेटे होते हैं और वो चारों बेटे बिल्कुल हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। और वो वृद्ध व्यक्ति उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो एक राजा होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज से। और वो कहते हैं, एक दिन वो अपने चारों बेटों को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि वो सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाते हैं। वो बोलते हैं एक एक लकड़ी लेकर आओ, तो सब एक एक लकड़ी लेकर आ जाते हैं अपने हाथ में। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे सामने आओ। वो सामने खड़े हो जाते हैं एक एक लकड़ी लेकर, और वो कहते हैं अब इस लकड़ी को मुझे तोड़ कर दिखाओ, ऐसे बीच से तोड़ कर दिखाओ। तो जब वो लकड़ी चारों लेकर खड़े होते हैं और चारों एक एक करके उस लकड़ी को बहुत ही ज्यादा आसानी से तोड़ देते हैं, बहुत ही सरलता से तोड़ देते हैं। लेकिन फिर वो व्यक्ति कहते, जो बुजुर्ग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अब तुम सब चारों जंगल जाकर एक एक लकड़ी का गट्ठा ले आओ, एक एक लकड़ी का गट्ठा ले आओ। तो जाते हैं चारों और एक एक लकड़ी का गट्ठा लेकर आ जाते हैं। तो जब वो लकड़ी का गट्ठा लेकर आते हैं, तो फिर वृद्ध व्यक्ति यानी कि वो राजा अपने उन चारों बेटों से कहते हैं कि चलो अब इस गट्ठे को तोड़कर दिखाओ। यानी कि अभी तुमने केवल एक लकड़ी तोड़ी थी, अब इस एक गट्ठे को तोड़कर दिखाओ, बिल्कुल इसी तरह से। अलग नहीं करना है, पूरा गट्ठा एक साथ तोड़ना है। तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत तरीके से कोशिश करते हैं, अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन चारों में से एक भी उस गट्ठे को नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ पाता। तो वो राजा, वो वृद्ध व्यक्ति यही उनको शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं देखा तुमने, जब एक लकड़ी थी तो तुमने उसे आसानी से तोड़ दिया, और अब ये पूरा गट्ठा है और तुम इसे नहीं तोड़ पा रहे हो। तो यही है एकता में बल, एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। और अकेले व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अकेले अगर आप हो तो आप किसी भी तरह से, आप किसी भी काम को
जहां पर 100% आप उस काम को कर सकते हो वहां पर वो काम नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप मिलकर किसी काम को करते हो तो वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो यही शिक्षा यहाँ पर कवि दे रहे हैं, कहते हैं कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसे हर मुश्किल को आसानी से उसने पार किया है। तो कवि के अनुसार जीवन में देखिए, ये मैंने आपको एकता में बल है एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कैसे हमें मिलकर काम करना है। तो जब जब यहाँ पर जीवन में ऐसा चक्र हमेशा आता है कि कभी हमारे जीवन में सुख होता है, कभी हमारे जीवन में दुख होता है। हमें हर परिस्थिति में हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज दुख है तो हम निराश हो जाएं, आज परेशानी है तो हम उदास हो जाएं, आज हम खुश हैं तो क्यों हम अपनी खुशियां किसी और के साथ बांटें, हम तो खुद ही एंजॉय करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी छोटी चीज, हर चीज छोटी बड़ी चीजों से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर कोई दुख है उसका भी कोई रीजन है, अगर सुख है उसका भी कोई रीजन है, उसका भी कोई कारण है। तो सारी चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती हैं, तो उसको हमें मिलकर ही सॉल्व करना है, मिलकर ही समस्या सुलझानी है, मिलकर ही रहना है। उसी का उदाहरण हमें हमारा ये गीत दे रहा है। तो ये गीत है जो साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है और आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है। देखिए, इसका रीजन ही यही है ताकि बच्चे बचपन से ही एकता का पाठ पढ़ें, साथ में मिलकर काम को करना सीखें, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना को अपने मन में रखें। तो शुरू करते हैं अपने गीत को। देखिए, पहला स्टैंजा हमारी गीत का, पहला काव्यांश है हमारी गीत का। छोटा सा गीत है ये, छोटा प्यारा सा गीत है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ये एक मूवी में भी आपका ये गाना है। अगर आप पुरानी कुछ कोई मूवी देखेंगे तो उसमें इस सॉन्ग को डाला गया है, इस गाने को डाला गया है, गाने के तौर पर इसको वहां पर लिखा गया है। तो फिर से कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने, हम मेहनत वालों ने जब जब मिलकर, हम मेहनत वालों ने जब जब मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, ये कैसे आप कहेंगे? देखिए, ये भी एक कथा है। जब भगवान राम, देखिए वो थे तो भगवान, लेकिन उस समय पर वो मनुष्य जन्म में थे, एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हुए थे। तो भगवान राम जब सीता की खोज में जब लंका के लिए जा रहे थे, लंका जा रहे थे, तो बीच में बहुत बड़ा समुद्र पड़ गया। अब समस्या ये थी कि उस समुद्र को पार कैसे किया जाए। थे तो वो भगवान, हमारे लिए तो भगवान राम हैं, हम उन्हें भगवान राम के नाम से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय वो हमारी तरह एक साधारण मनुष्य थे। वो एक मनुष्य का जन्म उन्होंने लिया था। तो उन्होंने जब लंका में सीता की खोज के लिए जा रहे थे तो समुद्र बहुत बड़ा बीच में था, वानर सेना पूरी उनके साथ थी। अब वो तो किसी न किसी तरह हनुमान जी की पीठ पर चढ़कर समुद्र पार कर लेते, लेकिन इतनी बड़ी वानर सेना लेकर वहां जाया कैसे जाए, लंका पर कूच कैसे किया जाए, लंका पर आक्रमण कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो उस समय जब हनुमान जी ने शुरुआत की, सबसे कहा कि एक एक पत्थर सभी के सभी उस समुद्र में डालो। तो जितने भी लोग थे, जितने भी, यहाँ तक कि जितनी भी सेना थी रामचंद्र जी की, जितनी भी सेना थी बजरंगबली हनुमान की, जितने भी वानर सैनिक थे, सब ने मिलकर इस काम को किया। एक एक पत्थर उठाकर समुद्र में डालना शुरू किया, एक एक पत्थर उठाकर समुद्र में डालना शुरू किया। और एक छिपकली थी जो कि
उस सारे कृत्य को देख रही थी, तो उसको लगा कि मैं भी क्यों ना सहयोग दूं। तो वो क्या करने लगी, जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो रेत होती है, उस पर वो अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी और फिर जाकर समुद्र में धोने लगी। उसको उलट पुलट करने लगी रेत को, और फिर जाकर समुद्र में धोने लगी। तो इस तरह से उससे जितना सहयोग हो सकता था वो उसने किया, क्योंकि ये साथ मिलकर काम करने की यहाँ पर बात है। देखिए, हम यहाँ पर उनके भगवान होने के लिए नहीं कह रहे, हम उस समय उनको एक मनुष्य मानकर कि कैसे साथ मिलकर बड़े बड़े समुद्रों में भी पुल बनाए जा सकते हैं। तो उस समय पर जो सारे वानर सैनिक थे, जितने भी लोग थे, जितने भी जो कुछ भी वहां पर था, पशु पक्षी, चाहे नर वानर या जितने भी जीव जंतु थे, उन सभी ने अपनी तरफ से हेल्प की, अपनी तरफ से मदद की और समुद्र में पुल बन गया। तो कहा है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने, फौलादी है सीने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। पहाड़ के जो लोग होते हैं, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर कुछ भी इस तरह की बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं वो दुर्गम दुर्गम स्थानों पर भी अपना घर बनाते हैं, अपने पशुओं को पालते हैं, अपने खेती करते हैं, कैसा उनका रहन सहन है। तो उनको ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद मिलकर अपने लिए रास्ता बनाते हैं, वो खुद मिलकर अपनी समस्याओं का हल करते हैं, अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो फिर से पंक्ति को दोहराते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है सीने अपने। फौलादी यानी कि लोहे के, फौलाद किसको बोला जाता है, लोहे को बोला जाता है। यानी कि हमारे सीने बहुत मजबूत हैं, हम कमजोर दिल के व्यक्ति नहीं हैं, हम बहुत जल्दी निराश उदास हताश होने वाले लोग नहीं हैं। हमारे सीने भी फौलादी हैं, फौलादी है हमारी बाहें। यानी कि हम हम ये नहीं कहते कि हम इस चीज पर डिपेंड रहेंगे, हम उस चीज पर डिपेंड रहेंगे। हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, हम अपने हाथों पे, अपनी भुजाओं पर, अपनी फौलादी सीने पर भरोसा करते हैं। तो हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी कि मिलकर अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला व्यक्ति अगर होगा तो कितने दिन कर पाएगा, कितने समय तक कर पाएगा, कितनी देर तक कर पाएगा कोई भी काम। लेकिन अगर साथ में मिलकर किया जाए तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से चट्टानों पर भी हम रास्ते बना सकते हैं, सागर से भी हम रास्ता छुड़वा सकते हैं, पर्वत से भी हम शीश झुका सकते हैं। यानी कि बड़े से बड़े काम को हम अपनी मेहनत के बल पर आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्तियां थी और इसका भावार्थ भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि साहिर लुधियानवी जी क्या कह रहे हैं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में साहिर लुधियानवी जी ने बताया है कि काम करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। अकेले कार्य करने में व्यक्ति थक जाएगा, अगर वो अकेला काम करेगा तो वो थक जाएगा, उसका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो थक जाएगा तो समय से उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा और उतना अच्छे से भी नहीं होगा जितने अच्छे से होना चाहिए। किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर काम किया है, जो मेहनती लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, उन्होंने जब भी मिलकर काम किया है तो उससे उन्होंने बड़े बड़े कार्यों को संपन्न किया है, बड़े बड़े कार्यों को संपन्न किया है। आगे कहते हैं, यदि हम मिलकर काम करते हैं, यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हम समुद्र में भी राह निकाल देते हैं, समुद्र में भी रास्ते निकल पड़ते हैं और
पहाड़ भी अपने बल से गिराए जा सकते हैं, यानी कि पहाड़ों को भी अपने बल से गिराया जा सकता है, यानी कि जो बड़े बड़े काम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, वो भी हमारे आगे झुक जाते हैं, पूरी तरह से सफल हम उन कामों को करने में हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं कि चट्टानों को तोड़कर हम अपनी राहें निकाल लेते हैं। ये इतने मजबूत हैं, हम घबराते नहीं हैं। सीना फौलादी होने का अर्थ है कि कहते हैं ना, इसका दिल बहुत छोटा है, इसका कलेजा बहुत छोटा है, ये बहुत जल्दी डर जाता है, ये बहुत जल्दी घबरा जाता है, ये बहुत जल्दी मायूस हो जाता है। तो इसी का अपोजिट हमारे सीने फौलादी हैं, हमारे सीने फौलादी है, बहुत ज्यादा मजबूत है, हम बहुत जल्दी निराश नहीं होते, हम बहुत जल्दी हताश नहीं होते, हम जल्दी से डरते नहीं किसी बात से, और अपनी राहें, हम चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राहें उनसे निकाल लेते हैं। अतः हमें हमेशा मिलकर काम करना होगा, अतः हमें हमेशा साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर आगे बढ़ना है। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा काव्यांश, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर अब अपनी खातिर करना, कल गैरों के खातिर अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता एक नेक, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी गई। तो अब यहाँ पर अगले काव्यांश में क्या कह रहे हैं साहिर लुधियानवी जी? कह रहे हैं मेहनत अपनी लेख की रेखा, कि मेहनत तो हमारी हाथों की रेखाओं में लिखी हुई है। हम जब से हम पैदा हुए हैं, मेहनत तो हमारी हाथों में लिख दी है कि कोई भी चीज आसानी से मिलने वाली नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भगवान ने भी ये कहा है कि दुनिया में वही जी सकता है, वही सरवाइव कर सकता है, वही जी सकता है जो मेहनत करेगा। देखिए आप कई बार क्या होता है कि लोग अपनी कुंडली दिखवाते हैं, अपनी किस्मत दिखवाते हैं, लोगों से अपना हाथ दिखवाते हैं, जरा हाथ देखो कैसी है मेरी किस्मत, मेरे पास धन आने वाला है या नहीं, मैं बुद्धिमान बनने वाला हूं या नहीं, अरे मेरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन आने वाली है या नहीं। तो इस हाथ को दिखाकर कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी अगर आपको सामने वाला कह दे कि तू तो क्लास में फर्स्ट आएगा, तू तो फर्स्ट आएगा इस बार क्लास में, पक्की बात है, तू तो बहुत धनवान होने वाला है बड़े होके, बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ तेरे पास होने वाला है, लेकिन ये कैसे संभव है? क्या आप ये सोचकर कि मैं इस साल फर्स्ट आने वाला हूं, आज से ही पढ़ाई बंद कर दोगे? आज से ना तो क्लास वर्क करना है ना होमवर्क, क्योंकि सोच लिया है, मुझे तो कहा है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो मेहनत क्यों करनी, पढ़ना क्यों है? मेरी कुंडली में है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों होमवर्क करूं, मैं क्यों किसी का कहना मानूं? तो ये सभी तब पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत तो आपके पैदा होने के दिन ही आपके हाथ में लिख दी थी। मेहनत अपने लेख की रेखा, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती, कोई भी चीज बिना कर्म के नहीं मिलती। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आपको कहा गया है कि आप प्रथम आएंगे, फर्स्ट आएंगे क्लास में, भले ही आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, कि आप ये सोचो अरे यार बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सारे टीचर मुझे अच्छा मानते हैं, सब लोग मेरी बात मानते हैं, सबकी नजरों में काफी इज्जत है मेरी, तो फर्स्ट आना तो मेरा बनता है इस बार। लेकिन आपको नंबर उस चीज के मिलेंगे जो आप कॉपी में लिख कर आएंगे, वहां पर जो आपको याद होगा। यानी कि आपने लिखना तो है ही, मेहनत तो करनी ही है। मेहनत अपने लेख की रेखा, तो मेहनत से क्या डरना। तो अब आप इससे डरते क्यों हो?
आप क्यों सोचते हो कि यार होमवर्क करना पड़ेगा, अब तो घर जाके फिर से मैम ने काम दिया है, मैथ्स में मिला है, इंग्लिश में मिला है, हिंदी में मिला है, या मम्मी भी घर पे काम बताएगी, तो क्यों इस मेहनत से डरते हो? मेहनत तो करनी ही है, ये सोच के चलो कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। कल गैरों के खातिर की, देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। कल गैरों के खातिर की, अब अपनी खातिर करना। देखिए मेहनत तो जब हम पैदा हुए तब से हमारे हाथों में लिख दी है, लेकिन कल गैरों के खातिर की, गैरों के खातिर, गैर किसको कहा है? ब्रिटिश शासन के अधीन जब हमारा देश था, तो उनको भगाने के लिए, उनको अपने देश से खदेड़ने के लिए, उनको अपने देश पर जो हमारे वो एकाधिकार जताते जा रहे थे, उससे उनको रोकने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत ज्यादा आंदोलन किए, बहुत सारी क्रांतियां की, और कई जो हमारे महापुरुष हैं, कई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको कई कई बार जेल भी जाना पड़ा, और कईयों ने अपने जीवन का बलिदान भी इसमें दिया। आप बहुत बड़े बड़े कांडों के बारे में सुनते होंगे, अपनी हिस्ट्री अभी आपकी शुरू हो रहा है, अपना आपका क्लास 6 में अभी आप हैं, आपकी पढ़ाई अभी शुरू हो रही है, धीरे धीरे आप सब कुछ पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री, इतिहास की बुक में। तो ये सारी चीजें कल हमने गैरों की खातिर की, कल हमने उनके लिए मेहनत की, उनको बाहर खदेड़ने के लिए मेहनत की, उनको अपने देश पर एकाधिकार ना करने के लिए मेहनत की, या उनका एकाधिकार ना होने की वजह से मेहनत की। अब अपनी खातिर करना, अब हम उनको बाहर खदेड़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हम हर चीज से आजाद हैं, हम हर चीज से आजाद हैं, अब तो आजाद हो गए, क्या टेंशन है, सब कुछ अपनी मर्जी से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कर नहीं, कोई लगान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब किसके लिए करें? तो आज अपने लिए करो, अपने आप को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए। धीरे धीरे देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें भी तो उनके साथ बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? मेहनत करके ही तो बढ़ेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारे जो सुख दुख है, दुनिया में बहुत बड़ा दुख कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा सुख कुछ नहीं होता। सबको लगता है मेरा दुख सबसे ज्यादा बड़ा है। हर एक व्यक्ति की अगर आप बात सुनेंगे, अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे, तो सबको अपना दुख बड़ा लगता है। कोई बोलता है मेरे पास जॉब नहीं, कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास घर नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, कोई बोलता है मेरे को अपनी फैमिली का नहीं पता। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, सबके दुख सबके लिए बड़े हैं। देखिए जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास फैमिली नहीं है, तो वो सोचेगा कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरा कोई अपना नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, वो बोलेगा कि पैसा सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, तो क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। तो सबको लगता है कि मेरा दुख बड़ा है, सबको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, लेकिन कोई भी सबसे ज्यादा दुखी नहीं है, सब अलग अलग तरह से दुखी हैं। तो अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा दुख भी एक है, जब हम ये सोच लेंगे कि हमारा सुख भी एक है, हमारा दुख भी एक है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के दुख में दुखी होोगे, कभी किसी की खुशी में खुश होगे, आजकल किसी की खुशी में खुश होने वाले बहुत कम मिलते हैं, दूसरों की खुशी से जलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो जब आप दूसरों की खुशी में खुश होने लगोगे, जब आप दूसरों के दुख में दुखी होने लगोगे, तो आप कोई भी भेद नहीं रहेगा, कोई भी भेद नहीं रहेगा। अपनी मंजिल, सच की मंजिल, जो हमारी मंजिल है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो क्या है? सत्य, सत्य अहिंसा परमो धर्मो। सत्य और अहिंसा, यानी कि हमें कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, कभी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना है, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है। अपनी मंजिल, सच की मंजिल, हमेशा सत्य पर हमने बने रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अपना रास्ता नेक, हमेशा नेक रास्ते पर चलना है, पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, हमेशा सकारात्मक रास्ते पर चलना है। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे आपके जो जब आप क्लास 7th 8th में जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से हमें कभी भी जीवन में
हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीजें होती हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, एक तरह से उदासीन हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे सुबह सुबह का आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं अरे यार यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर डाका डल गया, यहाँ पर ये बहुत बड़ा कांड हो गया, ये अग्निकांड हो गया, ये धोखाधड़ी हो गई, ये भ्रष्टाचार हो गया, या ये इस तरह की बात हो गई। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता हमारे अंदर आती है। लेकिन हमने उसको लेकर नहीं चलना है अपने दिमाग में। हमने अरे यार 100 खराब चीजें हैं तो 10 अच्छी चीजें भी तो हैं। उन 10 अच्छी चीजों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर वो जो 100 खराब चीजें हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं साहिर लुधियानवी जी, कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं, देखिए कवि अपनी इन पंक्तियों से हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रम ही हमारी नियति होनी चाहिए, परिश्रम ही हमारी नियति है। नियति यानी कि जब हम पैदा हुए तब से ही हमारी नियति में है परिश्रम। अतः फिर हमें परिश्रम से क्या डरना, अतः हमें फिर मेहनत से क्या डरना। हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहे हैं, हम हमेशा दूसरों के लिए परिश्रम करते रहे हैं। आज हम अपने लिए हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यानी कि देखिए एक तरह से ये जो कविता, ये जो गीत है, ये मोटिवेट करने के लिए भी था उन लोगों को कि हम हमेशा दूसरों के लिए मेहनत करते रहे हैं। यानी कि हम हमेशा दूसरों को एक तरह से जिस तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन जब हमारा देश था तो हमें हर काम उनके अनुरूप करना पड़ता था, हमें हर काम उनके अनुसार करना पड़ता था। लेकिन आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है, हमें अपने खातिर मेहनत करनी है। तो हम मजदूरों का दुख सुख एक है, लेखक कहते हैं कि हम मजदूरों का दुख और सुख एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल एक है। और मंजिल क्या है, सच्चाई की मंजिल है। हमारी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। नेक यानी कि सही रास्ते पर चलकर सच की मंजिल तक हमें पहुंचना है। अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां थी गीत की। अगले पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। एक एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो एक एक से कतरा बन जाता है दरिया। दरिया अर्थात एक नदी, ठीक है। तो अलग अलग जगहों से थोड़ा पानी आता है, थोड़ा पानी आता है, थोड़ा पानी आता है, थोड़ा पानी आता है, और वो एक दरिया के रूप में बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक एक से मिले जर्रा तो एक एक से मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक एक से मिले तो। इस प्रकार यानी कि जो छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे मिलकर एक बहुत बड़ा सहरा यानी कि एक बहुत बड़ा स्थान बन जाता है। एक एक से मिले तो राई तो बन सकता है पर्वत। तो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़, ये तो एक कहावत है इस तौर पे कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा बन जाती हैं। ये किसके लिए कहा है, वैसे तो ये एक कहावत है कि राई का पहाड़ बनाना। कोई छोटी सी बात है, आपने इस एक से कही, उसने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, और आपकी एक बात पर 4 बातें साथ में जुड़ती चली जा रही है, ठीक है। तो वो एक बात आकर आप देखते हैं कि लास्ट में जाकर वो क्या बन गया है, अरे बात तो इतनी थी, इसने इसका राई का पहाड़ बना दिया। यानी कि बहुत सारी बातें इसने जोड़ के उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें इसने कह दी जो थी ही नहीं। तो इसी तरह से राई, एक एक से मिले राई तो पर्वत बन सकता है पर्वत,
एक एक से मिले इंसान तो कर ले बस में किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, देखिए कवि अपनी एक एक पंक्ति से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि एक एक बूंद मिलकर जल, एक एक जो बूंद जल की मिलती है तो क्या करती है? नदी का रूप धारण कर लेती है, एक बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार एक एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य अगर दृढ़ प्रतिज्ञा करे तो, मनुष्य यदि दृढ़ प्रतिज्ञा करे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ देना चाहें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें हमेशा मिलकर चलना चाहिए, हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। तो देखिए कितनी सुंदर प्यारी पंक्तियां ये गीत की थी। तो बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक गीत यहाँ पर हमने पढ़ा साहिद लुधियानवी जी द्वारा। आगे बहुत कुछ शेष है हमारे इस गीत में, जैसे कि इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हमने करने हैं, कठिन शब्द हमने करने हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आप घर पर जाकर कविता को रिवाइज कीजिए, हो सके तो इसका भावार्थ लिखने की कोशिश कीजिए, पाठ को कंटिन्यू करेंगे, पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।